अस्सलाम वालेकुम। SMIU के CMS में अटेंडेंस किस तरह से लगाई जाती है, आइए देखते हैं। सबसे पहले आप अपनी आईडी में लॉगिन हो जाएंगे और इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपने आना है यहाँ पर सेल्फ सर्विस पे। सेल्फ सर्विस के बाद आपने यहाँ से चेक कर लेना है माई शेड्यूल। माई शेड्यूल के अंदर आप यहाँ पर देखेंगे कि आपको जो क्लासेस असाइन होंगे वो यहाँ पर शो हो रहे होंगे, जो भी हैं। अब यहाँ से आपने एक चीज पिक करना है। सबसे पहले ये जो नंबर है, इस नंबर को आपने नोट डाउन करना है, या ये नंबर है, इन दोनों को आपने नोट डाउन करना है। अब जैसे कि मैं ये नंबर नोट कर रहा हूँ 4944। अब मैं वापस होम पे जा रहा हूँ। होम पे जाने के बाद यहाँ से हम करिकुलम मैनेजमेंट में आएंगे। उसके बाद अटेंडेंस रोस्टर बाय क्लास। अब यहाँ से आपने सबसे पहले SMIU के आपने सर्च करना है, SMIU के, तो ये आपके पास सर्च में आ जाएगा। इसको आपने सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपने टर्म सिलेक्ट करना है। टर्म सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और जो भी टर्म है, जैसे कि स्प्रिंग 2024, ये आपने सिलेक्ट कर लिया। और उसके बाद आपने आना है क्लास नंबर में। जो नंबर आपने नोट किया था वो नंबर आप यहाँ पर लिखेंगे, जैसे कि 4944, और फिर आपने यहाँ से सर्च करना है। सर्च करने के बाद अब आपके पास यहाँ पर डिफरेंट वही सेम क्लास होगा, उसके डिफरेंट डेट्स आ रहे होंगे और आपने व्यू पे क्लिक करके अटेंडेंस लेना है। सबसे पहले आप यहाँ पर व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे ताकि हमारे पास जितने भी क्लासेस हैं वो सब के सब शो हो जाएं और हम इजीली अटेंडेंस लगा सकें। अब यहाँ से आपने आना है, जैसे कि व्यू का ऑप्शन है, व्यू के ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपके पास स्टूडेंट्स के नेम एंड रोल नंबर्स और उसके साथ साथ प्रेजेंट लगाने के ऑप्शन भी यहाँ पर शो हो जाएगा और टाइमिंग्स वगैरह हर एक चीज यहाँ पर आपको शो होगी। अब यहाँ पर आप व्यू ऑल के ऊपर मैं क्लिक कर रहा हूँ ताकि तमाम स्टूडेंट्स मुझे नजर आ जाएं। अब यहाँ से आपने क्या करना है, जो एक्सेल शीट आपने या फिर हार्ड कॉपी पर जो भी आपने अटेंडेंस ली हुई है वहां से अटेंडेंस देकर लगा लें, या फिर जो एक्सेल शीट आपने मेंटेन किया हुआ है वहां से आप लगा सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर जो मेरे पास अटेंडेंस है, मैं एक एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को मैं एब्सेंट कर रहा हूँ और बाकी को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। इनको मैं बाद में सेट कर लूंगा, जस्ट ये एक एग्जांपल के तौर पर मैं यूज कर रहा हूँ। इनमें से कुछ को मैंने एब्सेंट कर दिया और बाकियों को मैंने प्रेजेंट कर दिया। और अब आपने करना यह है कि यहाँ पर आपने आके सेव एंड रिटर्न पे क्लिक कर देना है। देन उसके बाद वंस अगेन आपने यहाँ पर सेव पे क्लिक करना होता है। अब आपके पास जो अटेंडेंस जो आपने ली थी वो अटेंडेंस अभी सेव हो चुकी है। लेकिन अब यहाँ पर एक और चीज है जो बार बार हम जाकर सर्च करके और क्लास को लेकर आ रहे होते हैं, उसके लिए यहाँ पर एक टेक्निक है, रिटर्न टू सर्च पे आके आपने क्लिक कर देना है एंड देन सेव सर्च क्राइटेरिया। सेव सर्च क्राइटेरिया पे आपने क्लिक कर देना है। अब ये तमाम वो क्रेडेंशियल्स हैं जो आपने सर्च की थी प्रीवियस आपके सर्च के बेसिस पर। अब आप यहाँ पर एक मॉडिफाइड कोई भी नाम दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं अपने सब्जेक्ट का नाम लिख रहा हूं डेटाबेस सिस्टम, और ये कौन से क्लास का है, मैं इसको लिख रहा हूं BSCS, और सेशन है F23F। अब इस नाम से मेरे पास ये लिस्ट में आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने सेव कर देना है। सेव करने के बाद यहाँ पर रिटर्न टू एडवांस सर्च। अब यहाँ से आपने क्या करना है, आप जाएं वापस होम पे आ जाएं, चेक कर लें कि वर्क कर रहा है या नहीं। होम पे आ गए हम, करिकुलम मैनेजमेंट पे आपने क्लिक किया और फिर क्लास अटेंडेंस बाय रोस्टर एंड देन यूज सेव्ड सर्च। अब यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूंगा मेरे पास ये दोनों आ रही हैं। अब मैं जैसे ही मैं BSCS पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरे पास BSCS का टोटल रिकॉर्ड यहाँ पर आ रहा है और मैं इजीली यहाँ पर अटेंडेंस ले सकता हूँ। बार बार मुझे SMIU के और फिर क्लास नंबर देने की जरूरत नहीं होगी। तो इस तरह से आप अटेंडेंस इजीली SMIU के CMS पर ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।